तो बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्लास 10th से साइंस से रिलेटेड है। इसमें दिया गया कि बिरंजक चूर्ण, आपने नाम सुना होगा बिरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे घरों में इस्तेमाल किया जाता है और ये पानी को विसंक्रमित करने में भी प्रयोग किया जाता है और टेक्सटाइल पेपर मिल में कलर को हटाने में, रंग उड़ाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या। तो ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में तो इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर या बिरंजक चूर्ण कहते हैं। लेकिन इसका रासायनिक दृष्टिकोण से जो नाम होगा वह है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होगा, या दूसरा नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ओके, अब इसका सूत्र क्या होगा, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में या बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें दिए क्या है। इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो सूत्र क्या होगा आप लोग जैसा जानते होंगे, अगर जानते हैं तो रिकॉल करें। CaOCl2, इसीलिए इसको ऑक्सी या हाइपो शब्द जो जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कह दो या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कह दो, ठीक। तो इसका नाम, रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अणुसूत्र हो गया CaOCl2। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, उपयोग की अगर बात करते हैं तो वस्तुओं से जैसे लॉन्ड्री में है, कपड़ों से रंग हटाने के प्रयोग में किया जाता है, रंग हटाने के लिए। एक्चुअली में इसका रंग हटाने का जो गुण है उसी कारण से ही इसको ब्लीच कहा गया है, ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और क्या उपयोग हो सकता है देखते हैं। जो पीने वाला पानी होता है उसको शुद्ध करने में भी इसका प्रयोग करते हैं, पेयजल को विसंक्रमित करने में प्रयोग करते हैं। जो पेयजल है उसको रोगाणु रहित बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, कुछ कंपाउंड दे दिया और कहने लगे कि इनमें से किसका प्रयोग जो है पानी को विसंक्रमित यानी रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं। बहुत ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है जब शुष्क बुझे
चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाए। ध्यान दें कि यही आपका अगर पूछा जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करेंगे, तब इसी रिएक्शन का इस्तेमाल करना है आपको। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पर क्या दिया गया है, शुष्क बुझा चूना। शुष्क बुझा चूना का सूत्र क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस। अब उसमें क्या करना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित कराना है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करा देना है। ठीक, तो जब क्लोरीन गैस प्रवाहित हो जाएगी तो क्या बनेगा, CaOCl2। क्या बन गया, CaOCl2 प्लस H2O। अब ये क्या बना है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है, क्या है ये, जी हाँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हमने नाम दिया है विरंजक चूर्ण। क्या है ये, आपका विरंजक चूर्ण है। और ये क्या था, यहाँ दिए ही है, शुष्क बुझा चूना, शुष्क बुझा चूना। और इसमें क्या प्रवाहित किया गया, क्लोरीन। ठीक, और ये क्या है, जल। तो यहाँ पर आपको जब ऐसा कभी पूछता है क्या होगा जब एक कंपाउंड को दूसरा कंपाउंड ले लें उसमें रिएक्शन हो, तो वहाँ पर आप अगर रासायनिक समीकरण ही लिख देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, तो उसी में आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या है, विरंजक चूर्ण का निर्माण। तो अगर विरंजक चूर्ण का निर्माण करना है तो आपको क्या चाहिए, बुझा चूना और उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दिया गया, तो क्या बन गया, विरंजक चूर्ण बना और जल बन गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक फिर से रिएक्शन कह रहा कि विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी, तब क्या होगा। या यहाँ कह रहा है कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त होती है। तो देखो क्या करना है, अब ये कह रहा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराना है हमको विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या हुआ, CaOCl2 ले लो यहाँ पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आया CaOCl2, ये हो गया विरंजक चूर्ण। ओके, अब इसका रिएक्शन किससे कराना है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी H2SO4 से रिएक्शन कराना है। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तनु लेना है। अब जब इससे रिएक्शन कराया गया तो क्या बना, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट प्लस CaSO4, इतना ज्वाइंट हो गया तो कैल्शियम सल्फेट, ये बन गया कैल्शियम सल्फेट। अब कैल्शियम सल्फेट और यहाँ बचा क्या, H2O प्लस H2O अब प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस बन गई। तो यहाँ बना जल और क्लोरीन। तो ये एक प्रॉपर्टी में भी आ गया। अगर पूछा जाता है आपसे, आ जाता है एग्जामिनेशन में कि ब्लीचिंग पाउडर के 2 रासायनिक गुण बताओ, तो एक रासायनिक गुण में आप बता सकते हो कि विरंजक चूर्ण को जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो उससे क्लोरीन गैस निकलती है।
अब यहाँ देखो, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में घोलकर गर्म किया जाता है तब क्या होगा। बता दें कि ब्लीचिंग पाउडर को हमेशा नमी से बचा करके रखते हैं। अगर नमी उसमें हो गई तो क्या हो जाएगा, क्योंकि नमी में क्या होता है, पानी, और पानी जब उसमें जाएगा तो उसमें भी ये प्रॉपर्टी आएगी कि धीरे धीरे उससे जो है क्लोरीन की गैस निकलेगी। तो यहाँ पर एक इसके जगह भौतिक गुण में आते हो ब्लीचिंग पाउडर में, जैसे क्या ब्लीचिंग पाउडर क्या है, सफ़ेद रंग का पाउडर है और उससे हल्की हल्की क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, तो वो क्लोरीन की गंध है इसी कारण से आती है क्योंकि इससे जब वाटर नमी लेगा तो उससे जो है क्लोरीन जो है निकलता है। तो यहाँ जब पानी में घोला जाएगा तो क्या होगा देखते हैं। तब CaOCl2 यहाँ ले लिए ये विरंजक चूर्ण और H2O। तो जब इसका रिएक्शन कराए, यहाँ देख ही रहे हैं आप कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब क्लोरीन की क्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण बना और जल। अब ये वही उल्टा रिएक्शन है। ठीक, विरंजक चूर्ण में पानी मिल गया, तो जब पानी मिल गया तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो यही हो गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, यानी विरंजक चूर्ण में जल मिला दिया गया तो बन गया बुझा चूना। ठीक, और क्लोरीन गैस है ऊपर जाएगी। तो एक ये रिएक्शन हो गया आपका। तो इस प्रकार से यहाँ 2 हो गए। अब यहाँ पर हमने कहा कि वस्तुओं का रंग हटाने, यानी कि एक क्वेश्चन होता है कि ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक या ब्लीचिंग एजेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस रिएक्शन में देखो आप, जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइट और सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे क्लोरीन गैस निकली। अब जो ये क्लोरीन गैस निकलती है यह फिर वाटर से, अगर ज़्यादा मात्रा में वाटर है ना तो उससे रिएक्शन करेगा, H2O प्लस Cl2, इससे रिएक्शन किया तो बना 2HCl प्लस O। तो यहाँ देखो जो ये सिंगल ऑक्सीजन का परमाणु दिख रहा है ना, तो इसे परमाणु न कह के इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन। अब यही नवजात ऑक्सीजन ब्लीचिंग का काम करता है, वस्तुओं से रंग उड़ा देने का काम करता है। जैसे यहाँ पर कोई ले लेते हैं रंगीन वस्तु प्लस यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन, तब क्या होगा, रंगहीन हो जाएगी वो। क्या हो जाएगी, रंगहीन हो जाएगी। ठीक, ओके।